हाँ। तो मित्रों, आप लोग तो हमारे मुझसे तो परिचित ही हैं और मैंने अपना परिचय आपको दिया ही हुआ है। हमने आज का विषय चुना है। आज का जो मेरा विषय है, तेल का खेल। यह विषय क्या है, इस पर हमें बात करना है। तेल मुख्य रूप से ईंधन का संसाधन है, मुख्य रूप से ईंधन का संसाधन है और ये ईंधन के बिना विश्व में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती है। प्राचीन काल से ये ईंधन के ऊपर वर्चस्व का सिलसिला रहा है, एक खेल चलता आ रहा है। और तुलसीदास जी ने अपने रामायण में कहा है, सबई नचावत राम गोसाई, रामचरितमानस में। इसका अर्थ यह है कि ये प्रभु राम, भगवान राम पूरे इस पृथ्वी का संचालन करते हैं और किसको क्या काम करना है यह काम निर्धारित भगवान करते हैं। उसी प्रकार यह तेल का खेल जो है, ये तेल पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। प्राचीन काल में जब कबीले में लोग रहते थे तो एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के क्षेत्र को अधिकार कर लेते थे। उनका मुख्य था लकड़ी के संसाधन, जंगल के ऊपर अधिकार करना। इसके बाद जैसे ही भाप इंजन का आविष्कार हुआ और सूती वस्त्र उद्योग का आविष्कार हुआ, करघा कोयला से चलने लगा, तो विश्व के जो शक्तिशाली और देश जो था उन लोगों ने खोज किया जो किन देशों के पास में कोयला है और इन कोयला के संसाधनों पर कैसे अधिकार जमाया जाए। फिर इसलिए उपनिवेश कायम हुआ। भारत के ऊपर जो उपनिवेश, अंग्रेजी उपनिवेश जो कायम हुआ, उसका मुख्य एक कारण कोयला भी था। अब जिसे मानचित्र से आप समझ सकते हैं, यहाँ मानचित्र में मैं दिखाता हूँ आपको। जो कोयला, ये भारत है और यहाँ पर इंग्लैंड है, यूरोपियन देश है। इन देशों ने भारत जैसे अफ्रीका महादेश के भारत में इत्यादि देशों में अपना अधिकार जमाया, क्यों यहाँ पर उन्हें खनिज संसाधन प्राप्त हुआ, मुख्य रूप से कोयला। क्योंकि उनके सूती वस्त्र उद्योग के लिए और पावर प्लांट के लिए और भाप इंजन के लिए, इन सबों के लिए कोयला की आवश्यकता थी। उसी प्रकार यूरोपियन देशों में जर्मनी जो है, उन्होंने अपना क्षेत्रों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि शक्तिशाली देश था, जर्मनी ने भी कोयला को प्राप्त, रूर के क्षेत्र में कोयला प्राप्त करने के लिए अपना अधिकार जमाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये प्रथम विश्व युद्ध का एक तात्कालिक कारण तो राजकुमार की हत्या थी, लेकिन मुख्य कारण था फ्रांस और इंग्लैंड का नज़र जर्मनी के कोयला के क्षेत्र पर लगा हुआ था, जो किस प्रकार उस कोयला के क्षेत्र को प्राप्त किया जाए। ठीक। अब आज के वर्तमान समय में आविष्कार के साथ मोटर व्हीकल्स का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। इन डीजल इंजन को चलाने के लिए डीजल चाहिए, तेल चाहिए। तो ये तेल मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया के ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, यमन इत्यादि इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी, एशिया महादेश में चाइना के पास भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी है। और कुछ ये दक्षिण अफ्रीका, जो लैटिन अमेरिका है, इन महादेश में भी पाए जाते हैं। अब विश्व के ये जो शक्तिशाली देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चाइना, जो हालांकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना, रूस और चाइना, ये भी अपने आप को विश्व में एक शक्तिशाली देशों के रूप में गिने जाते हैं। अमेरिका की तरह तो नहीं, लेकिन गिने जाते हैं। इनका
का भी मुख्य उद्देश्य है जो किस तरह से तेल के भंडार को अधिक से अधिक किया जाए। ये लोग अपने तेल नहीं निकालते हैं, दूसरे देशों के तेलों पर अधिकार करके और प्रत्यक्ष तौर पर उपनिवेश कायम करके, और प्रत्यक्ष उपनिवेश बोलते हैं। पहले प्राचीन काल में 20वीं शताब्दी के मध्य तक, 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये जितने सारे देश, शक्तिशाली देश थे, प्रत्यक्ष तौर पर उपनिवेश कायम करते थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में प्रत्यक्ष तौर पर तो उपनिवेश कायम नहीं करते हैं, इसको भी उपनिवेश बोलते हैं, जिनमें अप्रत्यक्ष तौर पर वहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी कायम करना चाहते हैं ताकि वह उनके लॉयलिस्ट रहे, माने उनके आज्ञाकारी रहे, और वो उनके संसाधनों को, तेल के संसाधनों को अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सके। जिसका प्रमुख उदाहरण वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका का विरोध किया, उनको अपने तेल भंडार के ऊपर अधिकार जमाने से मना कर दिया और अपनी संप्रभुता का उपयोग किया, तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके अपने यहाँ पर ले गए। अब उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है। इसी प्रकार अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका चाह रहा था जो ईरान पर उनका अधिकार, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका का इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी तेल के अधिकार के लिए उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया। इसके बाद कुवैत, यमन, इन देशों पर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है, जिनके और उनके तेलों का उपभोग वो अपने हित में करते हैं। अब ईरान एक बच गया था, जिन ईरान पर वो चाह रहा था जो किसी प्रकार से उनके ऊपर में भी वहाँ के शासनाध्यक्षों को हटा करके अपने मन के अनुसार शासनाध्यक्षों को बैठाया जाए और उनके तेल के संसाधनों का उपभोग किया जाए। लेकिन हालांकि लग नहीं रहा है कि उसमें शायद वो सफल हो पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि ईरान के जो शासक हैं, जो वर्तमान शासक हैं, वे जमकर अपने क्षमता से ज़्यादा प्रत्युत्तर दे रहे हैं, अमेरिका को प्रत्युत्तर दे रहे हैं और आक्रमण, मतलब लड़ाई से संघर्ष जारी किए हुए। इसका भी मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण यह है जो ईरान को सपोर्ट, समर्थन चाइना का प्राप्त है। चाइना औने पौने दाम पर ईरान से तेल ले लेता है और उसके बदले में अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध सामग्री सप्लाई करता है, जिसके कारण ईरान अमेरिका का और इजराइल को प्रत्युत्तर दे रहा है, मतलब संघर्ष में अपनी स्थिति बनाए हुए है। नहीं तो ईरान जैसा देश हमें नहीं लगता है जो कुछ ज़्यादा दिनों तक इस युद्ध को खींच पाता, लेकिन ये चला रहा है, जवाब दे रहा है। इसके पीछे जरूर कोई न कोई शक्ति है जो चाइना है, जो चाइना के पास में हालांकि बहुत बड़ा तेल भंडार है, लेकिन चाइना अपने तेल को सुरक्षित रखे हुए है, ईरान से खरीद करके, ईरान से लेकर के और अपना तेल भंडार को बढ़ोतरी किए जा रहा है, और उसके बदले में ईरान को युद्ध सामग्री सप्लाई करता है, मतलब युद्ध सामग्री सप्लाई करके और उनको तेल देता है। अभी इस वर्तमान समय में तेल में सबसे ज़्यादा लाभ रूस को प्राप्त हुआ है, क्योंकि रूस के ऊपर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। जो रूस से जो देश तेल खरीद रहे थे, उन देशों को कहा था जो आप तेल कर नहीं, उनसे रूस से नहीं खरीद सकते हैं, जिसके कारण टैरिफ लगा दिया था। हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार है उनकी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा जो आप अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। फिर भी अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को इस युद्ध के समय में भारत को तेल बेचने की अनुमति प्रदान की है। रूस ने जो कीमत 50 रुपये बैरल था, उनकी कीमत 90 रुपये करके अधिकतम से अधिकतम कीमत विश्व के देशों से वसूल कर रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। और यूक्रेन के साथ जो युद्ध था, उन युद्धों को लोग भूल चुके हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी हो रहा था, क्योंकि एक नया संघर्ष की कहानी यहाँ शुरू हो गई है। तो कुल कहने का अर्थ यह है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो तेल का खेल ये चलता रहता है और कोई और विश्व के किसी भी देश के साथ कोई हित नहीं होता है।
उनका मुख्य उद्देश्य होता है जो उन देशों से हमें क्या प्राप्त होगा। ना कोई देश किसी देश का हितैषी है, ना कोई देश किसी देश का दुश्मन है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है जो वहाँ पर से हमें क्या क्या संसाधन प्राप्त हो सकते हैं और उन संसाधनों का हम अपने हितों में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और हमारा लाभ हो। भारत का अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध को देखा जाए तो ना तो कोई देश किसी देश का मित्र है, कोई देश किसी देश का मित्र नहीं है, क्योंकि समय के साथ कोई भी देश युद्ध या अपनी सुरक्षा किसी भी देश को खुद करना होता है। समय पर कोई भी देश किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहायता नहीं करता है उनका, क्योंकि सबका मुख्य उद्देश्य है प्रभुत्व कायम करना और विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित करना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक फेनोमेना है, जिन फेनोमेना को सभी देश पालन करते हैं। इनमें जो शक्तिशाली देश है वह देश अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कमजोर देश है उनके पास में उतनी ताकत नहीं होती है, इसलिए वह विश्व के जो शक्तिशाली देश है उनके साथ लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली देश है वह जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्हीं देशों को अपने अधीन, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य पाकिस्तान, हमारा जो भारत का जो सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे दुष्ट पड़ोसी जो पाकिस्तान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था हैवी, लेकिन उसमें उतना इंटरेस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वहाँ से उन्हें दिख रहा है कि कोई भी संसाधन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए उन्हीं देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतम से अधिकतम संबंध रखना चाहता है जिन देशों से उन्हें लाभ हो और उन्हें ईंधन प्राप्त हो। ईंधन के रूप में क्या प्राप्त हो? तेल। अभी वर्तमान समय में तेल प्राप्त हो। संयुक्त राज्य अमेरिका सब क्या करता है तो तेल का जो जितने सारे जो तेल उत्पादक देश हैं उन देशों से सस्ते दामों पर तेल खरीद करके अपने देश में ले जाते हैं और फिर उन तेल को अधिकतम कीमत करके दूसरे देशों को बेच देते हैं। यही इनकी मुख्य नीति है, व्यापारिक नीति है। हमें लगता है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अपने ढंग से बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है और अगर हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और साथ में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए ताकि मेरा मनोबल अच्छा हो और ऊंचा हो और मैं बढ़िया से बढ़िया कर सकूं और कुछ संसाधन लगा करके क्या करूं तो बढ़िया से। अभी हालांकि मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा क्या कुछ भी नहीं है, मैं तो प्रयास ही कर रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने शुरू किया है ये काम। पहले तो मैं ऑफलाइन में था, ये ऑनलाइन में मुझसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, लेकिन वो सारे वहीं पर बात आ गई। जो संसाधन अगर होता है तो सारे चीज़ हो जाता है। तो मैं संसाधन को जुटाने का प्रयास कर रहा हूं मैं और आशा करता हूं कि आप लोग जरूर मेरा साथ देंगे। धन्यवाद आपका।